स्थानीय निकाय चुनाव से पहले पहुंचेगा आरजे रमझाझर आपके नगर या गांव में और जनता पूछेगी सवाल ताल ठोक के। नमस्कार, स्वागत है आपका आरजे रमझाझर में और मैं हूं पुखराज सिंह। खबर है बिलासपुर जिले का, जहां प्रसिद्ध व्यापारी सुधीर खंडेलवाल के घर काम करने वाली महिला के द्वारा विश्व हिंदू महासभा से न्याय की गुहार लगाई गई है। महिला का कहना है कि सुधीर खंडेलवाल के परिवार ने उस पर झूठा आरोप लगाते हुए दो बार निर्वस्त्र कर महिला का अपमान किया है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। दूसरी ईस्वी में महाभारत जैसी कहानियों में हमने चीर हरण की बातें तो सुनी थी, परंतु आज इतने बरस बीत जाने के बाद भी और तमाम नियम कानून होने के बाद भी किसी महिला का चीर हरण किया जाना मनुष्य की जानवर प्रवृत्ति का परिचायक है। ऐसा ही कुछ देखने को मिला जब विश्व हिंदू परिषद के पास एक लेटर में बिलासपुर के प्रसिद्ध बिजनेसमैन व्यापारी मौसाजी ग्रुप से संबंधित सुधीर खंडेलवाल के परिवार के द्वारा महिला पर चोरी का इल्जाम लगाते उसे पूरा निर्वस्त्र कर एक नहीं बल्कि 2 बार अपमानित किया गया और साथ ही वीडियो फुटेज भी बनाया गया। इस बात का जिक्र किसी से नहीं करने की धमकी भी दी गई। आपको बता दें कि महिला आज से कुछ महीने पहले 13 नवंबर को एक एनजीओ के माध्यम से एजीओ सर्विस नामक कंपनी के माध्यम से सुधीर खंडेलवाल के यहां उसके वृद्ध मां की सेवा सत्कार के लिए नर्स के रूप में नियुक्त की गई थी। 1 महीना अच्छे से काम करने के बाद लगभग 16 अक्टूबर को महिला पर चोरी का आरोप सुधीर खंडेलवाल की मां सहित पूरे परिवार ने लगा दिया और यह कहते हुए कि तूने ही चोरी की है। उसे पहले किचन में और बाद में बाथरूम में ले जाकर निर्वस्त्र कर वीडियो बनाते हुए चेक किया गया, परंतु कुछ भी हासिल नहीं हुआ। बस महिला को अपमानित कर ब्लैकमेलिंग करने के लिए वीडियो फुटेज बना लिया गया। कंपनी के जरिए मैं काम के सिलसिले में गई थी। उस एनजीओ कंपनी वाले ने सुधीर खंडेलवाल मौसाजी ग्रुप के यहाँ से मुझे काम दिलाया। नाइट शिफ्ट की ड्यूटी करती थी मैं वहाँ उनकी माताजी की देखरेख के लिए। मेरा काम लगभग चल ही रहा था, 1 महीने मेरे को पूरे हो चुके थे। उसके बाद मैंने 13/9 को ज्वाइन किया था और 15/10 की नाइट की बात है। बोले कि सुबह जब उठी 16/10 को तो उन्होंने बोला कि हमारे घर पे चोरी हुई है। जब मैं निकलने लगी तो उन्होंने मेरे बैग की तलाशी ली। वो तलाशी लेने के बाद उसकी सुधीर खंडेलवाल की वाइफ थी जो मेरे को किचन में ले गई और किचन में लेके मतलब पूरे कपड़े निकलवा के मेरे को चेक की है। फिर भी उनको तसल्ली नहीं हुई तो माताजी के रूम पे आए। मेरे सामने सारे मतलब जगह को उन्होंने चेक किया, रूम को, और पूरे एकदम प्रूफ के साथ मेरे को बोल रहे हैं कि यकीन के साथ कि तुमने चुराया है। माताजी का कहना कि तुम चोरी करके बाहर किसी को देने गई थी। 1 बजे रात को ग्रिल खुला है बोले। मैं विश्व हिंदू महासभा का राष्ट्रीय सचिव पंडित श्रवण कुमार बात कर रहा हूं। मैं यहां पर जनसंपर्क के दौरान निकला था तो एक महिला का आवेदन मेरे पास आया और उसको बताया कि तथाकथित धनवान लोग जो है अपने घर में संविदा पे जो कंपनियां खुली गई हैं लोकल एनजीओ टाइप, उससे जो है केयर टेकर मुहैया करा के उनके साथ जो है अभद्र व्यवहार हुआ। इस महिला ने पूरा अपना लिखित में बयान दिया कि इसको जो है 2 बार निर्वस्त्र करके इस पर झूठा इल्ज़ाम लगाया गया, 2 बार निर्वस्त्र किया गया। उसकी वीडियो फुटेज बनाई और ये महिला इससे बहुत बेहद आहत है और आत्महत्या करने की कगार पे है। इसको धमकी भी मिली है कि कहीं इसकी सूचना अगर आपने किया तो पूरे परिवार को रहने नहीं दिया जाएगा। महिला के द्वारा उस पर हुए अत्याचार के लिए थाना सहित कईयों से गुहार लगाई गई, परंतु सुधीर खंडेलवाल के व्यापारिक सहित राजनीतिक सपोर्ट की वजह से कहीं भी किसी भी प्रकार का सहयोग महिला को नहीं मिला और उसके बाद लगातार महिला को खंडेलवाल परिवार के द्वारा धमकाया चमकाया जाता रहा। थक हार कर महिला ने विश्व हिंदू महासभा में न्याय की गुहार लगाई, जहां विश्व हिंदू महासभा के राष्ट्रीय सचिव के द्वारा उसके आवेदन को स्वीकार कर कड़ी जांच की कार्रवाई की जा रही है। और उनकी बहू थी जो पूजा, वो बड़ी बहू निखिल खंडेलवाल की वाइफ, वो उन्होंने कहा कि नहीं, हमको पूरा यकीन है कि तुमने ही चुराया है। फिर उसने माताजी के बाथरूम में ले जाकर पूरे मेरे कपड़े निकलवा के मुझे चेक किए, मेरी फ़ोटेज खींचे, मेरी वीडियो बनाए और मुझे बोला गया कि तुमको हम यहाँ कहीं काम करने नहीं देंगे। ऐसा सब उन्होंने बोला है और मतलब मैं मानसिक तौर से बहुत ज़्यादा ही प्रताड़ित हो चुकी हूँ और मेरी स्थिति उसमें नहीं थी कि मैं क्या करूँ। जब मैं रिपोर्ट लिखवाने गई तो वहाँ पे मेरी रिपोर्ट को मतलब मेरी बातों को अनसुना कर दिया था, मेरी कोई रिपोर्ट नहीं लिखी गई। इसलिए मैंने विश्व हिंदू महासभा पे अपना निवेदन दिया, अपनी अर्जी सुनाई, मेरी जो कथा है वो मैंने बताई कि मेरे साथ ऐसा ऐसा घटित हुआ है, ये सब मैंने बताया है। तो मैं उन्हीं के जरिए मैं न्याय चाहती हूँ कि मेरे साथ ऐसा किया गया है, इसलिए मैं न्याय चाहती हूँ। मेरे साथ क्या अगले किसी भी महिला के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। इस कारण हमने जो है महिला का आवेदन लिया और इसके उच्च स्तर जो है जांच की जा रही है। जिन्होंने इस महिला को भेजा था
उनसे भी हमने संपर्क किया, वो बोल रहे हैं कि हम उचित कार्रवाई करके आपको रिपोर्ट देंगे, लेकिन 15 दिन हो गया, उनकी कोई भी रिपोर्ट और कोई भी जांच अभी तक नहीं आई, ना ही उन्होंने महिला से संपर्क किया, ना ही उन्होंने महिला को न्याय दिलवाया। जबकि प्रिंसिपल एम्प्लॉयर होने के नाते जिस कंपनी के माध्यम से ये भर्ती हुई है और जिस कंपनी के माध्यम से इसने नौकरी की शुरुआत की है, उसकी ये बेसिक जिम्मेदारी बनती है कि इस महिला को जब उसने कहीं काम पर भेजा है अपने द्वारा, तो इसके मान सम्मान का ख्याल रखा जाए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। हम लगातार उनके संपर्क में हैं, बस वो आजकल करके टाल मटोल का बहाना बनाते हैं। हम चाहते हैं कि इस महिला को न्याय मिले, ताकि और भी महिलाएं जो आज के समय में प्रताड़ित हो रही है कार्यस्थल पे, उनको उचित न्याय मिल सके। धन्यवाद। बहरहाल इस आधुनिकता भरे युग में भी महिलाओं पर और विशेष रूप से कामकाजी महिलाओं पर एनजीओ सहित जहां पर भी वे काम करती हैं, वह किसी न किसी प्रकार से प्रताड़ित होते रहती हैं और उनकी आवाज नियुक्ति करने वाले कंपनी के साथ काम लेने वाले संस्था के द्वारा अनसुना कर दिया जाता है। केवल अपने फायदे और अपने परसेंट से ही इन्हें मतलब होता है। यह विडंबना ही है हमारे देश की कि महिला सशक्तिकरण की बात करते हुए भी महिलाओं को अपनी ओछी सोच का शिकार बनाते रहते हैं। बिलासपुर से मनहरन बंजारे के साथ राजकुमार यादव की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। अगर आप चाहते हैं मीडिया में अपना करियर बनाना, रिपोर्टर, राइटर या फिर एडिटर बनना, तो आज ही संपर्क करें आरजे रमझाझर में। हमारा पता है सुर्रीघाट बाईपास रोड, पड़ाव चौक, मुंगेली।